आज हम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म का दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सदियों की देसी विदेशी पराधीनता के बाद भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई। इसको लेके जनता में एक नया जोश, एक नया उमंग, एक नया उत्साह छाया हुआ है। तो कविता के शुरू में हमने देखा कि कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि जनता अब खुद सत्तारूढ़ होने वाली है, सत्ता पर काबिज होने वाली है। एक पहले का समय था जब राजाओं के हाथ में शासन की बागडोर होती थी, जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन जनतंत्र में जनता स्वयं मालिक होती है। जनतंत्र में सारी शक्ति जनता के ही हाथों में निहित होती है। तो आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं, यह और कुछ नहीं जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि साल 100 साल 1000 साल का अंधकार बीता, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं। यानी जो अंबर का सीना है, आकाश का सीना है, दहक रहा है, यह कुछ और नहीं है कि जनता के स्वप्न है। जनतंत्र में जनता अनेक प्रकार के स्वप्न देख रही है। जनता स्वप्न देख रही है कि उन्हें अब सत्ता पर काबिज होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता अब सत्तारूढ़ होगी, जनता के पास अब अधिकार होंगे। इसको लेके जनता बेहद खुश है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज प्रजा का होगा, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विराट जनतंत्र भारत में आ पहुंचा है। इस जनतांत्रिक व्यवस्था में 33 कोटि यानी 33 करोड़ लोग मालिक होंगे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी। तो इन 33 करोड़ लोगों के राजा बनने की बात करता है कवि। कहता है कि 33 करोड़ लोग राजा बनेंगे, 33 करोड़ लोगों के सिर पर आज मुकुट रखा जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया है कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। कवि आगे कहते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, देवता मिलेंगे खलिहानों में। कवि कहता है कि आरती लेके तू किसे ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, देवता को ढूंढ रहा है। अरे लोकतंत्र में देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। यानी लोकतंत्र के असली जो देवता है मजदूर है, असली जो देवता हैं किसान है, जिनके अथक मेहनत से देश का विकास होता है, देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो कवि कहता है कि ये जो अर्थव्यवस्था में किसान और मजदूरों का योगदान है, इसीलिए कवि इनको देवता की उपाधि देता है। कहता है कि लोकतंत्र में यही देवता हैं, इन्हीं के कारण देश का विकास होता है, इन्हें भी बराबर का हक मिला है। कवि आगे कहता है कि हल और फावड़े राजदंड बनने को है, राज का चिन्ह बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। कवि कहता है कि जो किसानों के लिए मिट्टी है वह सोने के समान है, वह सोने से भी बढ़कर है। इसका जो मटमैलापन रंग है, कलर है, वह किसानों के लिए सोने के समान है। तो कवि कहता है कि 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब जनता का समय आ गया है, अब जनता शासन करेगी।
तो यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास 10th क्लास 12th की और कविताएं आपको सुननी हो या पढ़नी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।